आदिकवि वाल्मीकि द्वारा रामायण महाकाव्य की रचना। एक विस्तृत निबंध। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति और साहित्य की आधारशिला रामायण महाकाव्य है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। उन्हें आदिकवि के रूप में सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्होंने संस्कृत भाषा में काव्य श्लोकों का उपयोग करके पहली बार एक व्यापक महाकाव्य की रचना की। रामायण केवल श्री राम की कहानी नहीं है, ये धर्म, कर्तव्य, त्याग और आदर्श मूल्यों का एक शाश्वत चित्रण है। वंदु। काव्य की प्रेरणा और प्रथम श्लोक। यद्यपि वाल्मीकि ने ब्रह्मा के निर्देश पर रामायण की रचना की, लेकिन काव्य की मूल प्रेरणा मानव के सहज दुख से निकली थी। रायन का पक्षी की घटना। एक बार जब महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर गए तो उन्होंने एक दर्दनाक दृश्य देखा। एक शिकारी ने प्रेम में लीन रायन का पक्षियों सारस के समान पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को बाण से मार दिया। अपने साथी को खोकर दुख से विलाप कर रही मादा पक्षी के कष्ट ने वाल्मीकि के मन को गहराई से झकझोर दिया। उनके हृदय से उमड़ा शोक अनजाने में ही एक सुंदर पुनर्तः काव्य कविता के रूप में बाहर निकल गया। मूल श्लोक। वाल्मीकि द्वारा उच्चारित श्लोक यह था। मां निषाद रासा वा आसा स्वासा यत्रायन काया आवा आवा। इस श्लोक को संस्कृत साहित्य में पहला काव्य श्लोक यानी कवि का वाक्य माना जाता है। वाल्मीकि चकित थे क्योंकि दुख के उस क्षण में भी उनके मुख से ऐसे लयबद्ध शब्द निकले थे। उन्होंने इसे शोक से निकला श्लोक कहा। 2 ब्रह्मा का आदेश और महाकाव्य का आरंभ। इस अप्रत्याशित घटना के बाद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वाल्मीकि के आश्रम में पधारे। ब्रह्मा का निर्देश। ब्रह्मा ने वाल्मीकि को बताया कि वह श्लोक उनके ही अनुग्रह से लयबद्ध रूप में प्रकट हुआ है। इसके बाद ब्रह्मा ने वाल्मीकि को आदेश दिया कि वे अपनी दिव्य दृष्टि से देखे गए श्री राम के संपूर्ण जीवन की कथा को इसी ऐसा छंद में राय। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ये कथा तब तक चिरस्थायी रहेगी जब तक पृथ्वी पर पर्वत और नदियां मौजूद है। इस प्रकार महाकाव्य का विषय वस्तु और छंद दोनों ही देवीय प्रेरणा से तय हुए। नारद से प्रेरणा। रचना शुरू करने से पहले देवर्षि नारद ने वाल्मीकि को श्री राम की संपूर्ण कथा का संक्षिप्त विवरण सुनाया। इसने वाल्मीकि को रामायण को विस्तारपूर्वक और सटीकता से रचने में मार्गदर्शन प्रदान किया। मूरु। रामायण की रचना और स्वरूप। देवीय आशीर्वाद और नारद के मार्गदर्शन के साथ महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। कांडों में विभाजन। यह महाकाव्य 7 प्रमुख भागों कांडों में विभाजित है जो श्री राम के जीवन के विभिन्न चरणों का वर्णन करते हैं। बालकांड। राम का जन्म, बाल्यकाल, विश्वामित्र के साथ यात्रा और सीता से विवाह। अयोध्या कांड। राम के राज्याभिषेक की तैयारी और फिर के वरदान के कारण वनवास जाना। आया में राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास तथा रावण द्वारा सीता का हरण। से आया। राम का सुग्रीव से मिलना, बाली का वध और सीता की खोज के लिए तैयारी। आया। हनुमान का समुद्र लांघ कर लंका पहुंचना और सीता को खोजना। आया। राम और रावण के बीच महायुद्ध, रावण का वध, सीता की अग्नि परीक्षा और अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक। आया। राम का शासनकाल, सीता का परित्याग, वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का जन्म और राम का स्वर्गारोहण। श्लोकों की संख्या। वाल्मीकि रामायण में कुल 24,000 श्लोक शामिल है। इसे काव्यशास्त्र संहिता 24,000 का संग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 4 आदिकवि के रूप में वाल्मीकि की भूमिका। वाल्मीकि का योगदान केवल काव्य की रचना तक ही सीमित नहीं है। वे कथा के भीतर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कवि, गुरु और आश्रयदाता। आया में जब राम द्वारा सीता का परित्याग किया जाता है तो वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। वहां जन्मे उनके पुत्रों लव और कुश के वे स्वयं गुरु बनते हैं। वे इन बच्चों को रामायण महाकाव्य सिखाते हैं और उन्हें संगीत के साथ इसका गायन करने का प्रशिक्षण देते हैं। अश्वमेध यज्ञ के दौरान जब लव कुश राम की सभा में रामायण का गायन करते हैं तभी पूरी दुनिया को इस महान कृति के बारे में पता चलता है। उपसंहार। रामायण केवल एक ऐतिहासिक घटना का अभिलेख नहीं है, यह मानव जीवन के सर्वोच्च मूल्यों को सिखाने वाला ग्रंथ है। वाल्मीकि महर्षि ने शोक से प्रेरित होकर और देवीय अनुग्रह से जो यह महाकाव्य संसार को दिया है, वह हजारों वर्षों से भारतीयों के जीवन को मार्गदर्शन देता आ रहा है।
उनके इस अमूल्य योगदान के कारण वाल्मीकि आज भी सर्वकालिक आदिकवि के रूप में पूजनीय है।